आप पे प्रेशर ही वो आता है सलमान क्रिकेट ही नहीं फॉर्म में भी वापस आ गए। जिसकी आप में कैपेबिलिटी है। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है। meaning India will play its matches outside Pakistan. ऐसा लग रहा है कि इंडिया मुश्किल ही है कि आएगी। पाकिस्तान का राइट बनता है कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में होस्ट हो। दे विल नेवर वांट कि ये मैच ना हो और इंडिया के बगैर वो हो नहीं सकता। तो पाकिस्तान इज एन इम्पोर्टेंट मेंबर। आई थिंक कि ये कहीं ना कहीं हाइब्रिड पे जाके सॉल्व हो जाएगा। एशिया कप हमें बताया गया था हाइब्रिड है, वो हाइब्रिड तो नहीं था ना। हमारे यही हाइब्रिड है ना। हमें तो कुछ मिला ही नहीं था उसमें, मतलब सारे मैचेस तो श्रीलंका में थे। ठीक है भाई, अगर हम इतने ही बोल रहे हैं तो कहीं ना खेलो। हमने इंडिया के खिलाफ जीता हुआ मैच आ रहा है। इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, आउटस्टैंडिंग, आई थिंक अ प्लेयर फॉर द जनरेशंस। इतनी शानदार टेक्निक है, आई थिंक के बच्चों को उसको रोल मॉडल बनाना चाहिए, एज अ बैटर उसको फॉलो करना चाहिए। कैप्टनसी लीडरशिप आर टू डिफरेंट अफेयर्स। बिल्कुल। जिसका उसके इस बाबर द बैटर से लेना देना नहीं है। बिल्कुल। एंड कोहली फॉर एग्जांपल ग्रेट बैट्समैन, नॉट सो ग्रेट कैप्टन। टाइटल जीतने में किस्मत का बड़ा एलिमेंट है। बिल्कुल। धोनी ने जोगिंदर शर्मा से ओवर करवा के वर्ल्ड कप जीता था पहले। द इशू इज द फिजिकल फिटनेस। आप में ताकत ही नहीं है। और कैचेस नहीं डू पकड़ नॉट रहे। कैरी द फिजिक ऑफ एन एथलीट कि जिसको देख के लगेगा ये छक्के मारेगा। फॉरेन वर्सेस लोकल कोच एक बहुत इंटरेस्टिंग डायलेमा बना हुआ है पाकिस्तान में। कि जी बाहर से आप एक बहुत अच्छा एक्सपर्ट ले आए, डोमेस्टिक में ही अपने जिन कोचेस को आप लेवल 2-3 करवाते हैं तो फिर उनकी परफॉर्मेंसेस को गेज करें और फिर उसको मौका दें कि वो लोग आगे आए। कैप्टनसी डिडंट पॉप अप फॉर मी, आई वाज कैप्टन थ्रू द रैंक्स। भी आपने जो बॉल छोड़ा है फ्रंट फुट पे आपके दोनों स्टंप नजर आ रहे हैं। हाउ डज वन रिकवर फ्रॉम समथिंग लाइक दैट मेंटली? यू नो आप एज इंसान आप ऐसी चीजों की तैयारी तो नहीं करते। यू स्टार्ट टू डिस्कवर योरसेल्फ इन द प्रोसेस व्हिच हर्ट्स। तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। यू डोंट रेकमेंड दैट तकलीफ टू एनीवन। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Very interesting guest today, former Pakistan cricketer and captain and now analyst Salman Butt साहब। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सर मैं वैसे कहाँ से शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहली वैसे इससे शुरू ही कर लेते हैं। आजकल बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है, इस पर आपकी भी मैंने कहा ओपिनियन पूछ लूँ। चैम्पियंस ट्रॉफी, अब पाकिस्तान के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है, साउथ अफ्रीका शिफ्ट होने की बात हो रही है। मुश्किल है अब कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया मुश्किल ही है कि आएगी। अगर आपको मैं पूछूं कि अगर आप पीसीबी के चेयरमैन हो, अभी आप क्या स्टांस लें? आई थिंक कि पीसीबी का स्टांस ऑन मेरिट्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पाकिस्तान का राइट बनता है कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में होस्ट हो। पाकिस्तान फॉर लॉन्ग हैज़ बीन द गुड बॉय। पाकिस्तान ट्रेवल टू इंडिया इन 2011। उसके बाद बायलैटरल में पाकिस्तान डिड देयर ओन पार्ट, इंडिया जाके 3 वनडे खेले। फिर पाकिस्तान 2016 में T20 वर्ल्ड कप खेला, फिर 21 में अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप खेला है। तो आई थिंक इट्स ऑलवेज बिन इंडिया विद देयर पॉलिसी जिसको वो कहते हैं कि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। सो पाकिस्तान इज़ विद इन देयर राइट्स टू क्लेम व्हाट दे आर क्लेमिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में जो कुछ होगा वो इकोनॉमिक वेटेज के ऊपर होगा, वो मेरिट्स पे नहीं होगा। बिल्कुल सही। सो इफ आई वर टू बी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, आई वुड सी कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या बेहतर है। एट द मोमेंट वी आर नॉट इन अ पोजिशन कि जहाँ पे आप इकोनॉमिकली ओवर कम कर सकें इन चीज़ों को। आईसीसी इज़ नॉट इन अ पोजीशन कि जहाँ पे वो इंडिया को इग्नोर कर दे और पाकिस्तान को भी कर दे, क्योंकि यही मैच यूएसपी है आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट की। बिल्कुल। सो उनके लिए तो ये रेवेन्यू का बहुत मेजर चंक का लॉस है। तो दे विल नेवर वांट कि ये मैच ना हो और इंडिया के बगैर वो हो नहीं सकता। तो पाकिस्तान इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेंबर। सो पाकिस्तान हो सकता है अपने इसमें कुछ बेहतरियाँ कर ले, कुछ चीज़ें, कोई शर्तें मनवा ले, लेकिन एंटायरिटी में मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक तरफ ये चीज़ जाएगी। सो आई थिंक कि ये कहीं ना कहीं हाइब्रिड पे जाके सॉल्व हो जाएगा। और लेकिन हाइब्रिड भी टाइप्स है ना, जिस तरह एशिया कप हमें बताया गया था हाइब्रिड है, वो हाइब्रिड तो नहीं था ना। हमारे यही हाइब्रिड है ना। हमें तो कुछ मिला ही नहीं था उसमें, मतलब सारे मैचेस तो श्रीलंका में थे। देखिए प्रॉब्लम ये आती है कि इफ इंडिया गेट्स टू सेमीफाइनल, द सेमीफाइनल इज रूल्ड आउट ऑफ पाकिस्तान। इफ इंडिया गेट्स टू द फाइनल गेट्स रूल्ड आउट ऑफ पाकिस्तान। तो वो जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उसमें से तो एक चीज़ तो आपकी चली गई, चाहे चली जाएगी इन दैट केस अनफॉर्चुनेटली। बट देन सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड ही इकोनॉमिक्स के ऊपर कर रही हैं और वो सारा जो रेवेन्यू है उसका मेजर चंक इंडिया से आता है और इंडिया ही उसका मेजर चंक लेके भी जाता है। पाकिस्तान तो मतलब लेस देन 5% का उसमें रेसिपिएंट है। सो आई थिंक
और ये नहीं पता मुझे कि डॉक्यूमेंट्स क्या साइन हुए हुए हैं, और वैसे भी डॉक्यूमेंट्स की कोई वैल्यू होती है, मुझे नहीं लगता होती है. एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल इकोनॉमिक्स. सो आई थिंक दैट इज़ वेयर दिस विल ऑल्सो गो. आई थिंक पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको कंसिडर करेगी. आई थिंक पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल ठीक है, बट अगेन दैन मेरिट्स कितने फॉलो होंगे, आई डाउट इट. और अगर साउथ अफ्रीका जाती है मिसाल के तौर पे, द होल टूर्नामेंट मूव्स टू साउथ अफ्रीका, शुड वी बॉयकॉट द एटलीस्ट द इंडिया गेम और द होल गेम, द होल टूर्नामेंट? देखिए, ऑन अ इमोशनल नोट, येस वी शुड. इवन ऑन मेरिट्स हमें भी करना चाहिए. ठीक है भाई, अगर हम इतने बोल रहे हैं तो कहीं ना खेलो. ठीक है ना, इट डजंट मेक एनी सेंस. बट अगेन यू हैव टू सी के व्हाट इन द लॉन्गर रन इज़ गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. ठीक है, और आप कुछ रियलिटीज़ ऐसी होंगी जिनको आप करेंटली यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू ओवरकम दोज. सो आपको बहुत कुछ देखना है. ये डिसीजंस पब्लिक ओपिनियन के नहीं हैं, ये डिसीजंस हैं टू इकोनॉमिक्स, फ्रॉम ऑल एंगल्स. बिल्कुल. और अगर डिसीजंस की ही बात करें तो पाकिस्तान में अभी कोचेज़ के रिलेटेड एक पता नहीं, जिस तरह कल न्यूज़ आ रही थी कि जी गिलेस्पी रिमूव हो रहे हैं, फिर पता चला नहीं रिमूव हो रहे. गैरी कर्स्टन के साथ तो अभी हमने उनको निकाला है. एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन अभी इस तरह चल रही है कि एक तो आकिब जावेद और आकिब बॉल्स जो आजकल एक चीज़ बन गई है, उस पर मैं आपका सॉर्ट ऑफ ओपिनियन लेना चाह रहा था. दूसरा यार, फॉरेन वर्सेस लोकल कोच, एक बहुत इंटरेस्टिंग डायलेमा बना हुआ है पाकिस्तान में कि जी डू यू गो फॉर द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और अ लोकल हु नोज पाकिस्तान क्रिकेट? देखिए, यू नीड अ ब्लेंड. फॉर एक्सपर्टीज़ यू फॉर नाउ यू माइट नीड कि जी बाहर से आप एक बहुत अच्छा एक्सपर्ट ले आएँ. ठीक है, जो कि मैन मैनेजमेंट, इस लेवल के ऊपर जो कोचिंग है दैट इज़ मैन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स ऑफ द गेम, रादर देन कोई आपने टेक्निक नहीं सही करानी होती. ड्यूरिंग अ सीजन, ड्यूरिंग मैचेस, ड्यूरिंग टूर्नामेंट्स, यू डोंट चेंज द वे पीपल प्ले क्रिकेट. आप उसमें माइनर एडजस्टमेंट्स करते हैं, स्ट्रेटेजिक और ऑपोजिशंस और कंडीशंस को देखते हुए आपने डिसीजंस लेने होते हैं. सो यू नीड समबडी हु इज़ अ गुड कम्युनिकेटर, गुड मैन मैनेजर, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पे किस तरह लोगों को उसने अलाइन करना है टुवर्ड्स वन गोल, ये एफिशिएंसी होनी चाहिए. बट अगर आप अपने लोगों को उनके साथ नहीं लगाएंगे, उस स्टाफ में आपके ज़्यादा लोग नहीं होंगे, तो आप यू विल बी नेवर इन अ पोजिशन टू गेट रिड ऑफ देम. और आप खुद से एम्पावर नहीं होंगे. वो पूरा क्रू ले आए, वो जिस दिन गया फिर स्क्वायर 1 0, आपको फिर किसी की मिन्नतें करनी पड़ेंगी. तो बेहतर है कि आप एक आधा 2 बंदे ला के बाकी अपना क्रू साथ लगाएं, उनको एम्पावर करें. आप अपने डोमेस्टिक में या अपने जिन कोचेस को आप लेवल 2-3 करवाते हैं, तो फिर उनकी परफॉर्मेंसेस को गेज करें और फिर उसको मौका दें कि वो लोग आगे आएँ, और वो भी फिर उस थ्रेशोल्ड के साथ डोमेस्टिक में काम करें कि उन्हें पता हो आगे एक ओपनिंग है जिधर हमने ही जाना है, कोई बाहर से नहीं आएगा. इंडिया डिड द सेम, बाहर से लोगों को लाते रहे, अपने लोगों को एम्पावर करते रहे. नाउ दे डोंट नीड, उनकी हर जगह पे अपने लोग हैं. सो आई थिंक पाकिस्तान नीड टू गो द सेम रूट एंड दैट्स व्हाट एवरी अदर टीम हैज़ डन. हाँ, जब आप कहीं ट्रैवल करते हैं और सर्टन कंडीशंस के लिए आपको कोई हेल्प चाहिए होती है, तो फिर आप लोकल जहाँ गए होते हैं वहाँ से एक बंदा फॉर दैट पर्टिकुलर सीरीज सारी दुनिया हायर करती है, वो आप भी कर सकते हैं. लेकिन यू कांट कैरी होल क्रूज हु आर फ्रॉम अदर कंट्रीज़ कि वो हर वक्त आपके लिए सारा काम वही कर रहे हैं. और वो भी आते हैं ना इधर, तो उन्हें भी पता चल जाता है कौन से 4 बंदों से बना के रखनी है, वो भी उन्हीं का काम कर रहे होते हैं. वो भी आके कोई वो बॉब वुलमर नहीं मिला आपको दोबारा कि जो आपकी डोमेस्टिक भी देख रहा है, आपकी क्लब क्रिकेट भी देख रहा है और सबको बाय नेम जानता है, और सारी ये तो आते हैं, काम करते हैं, और जैसे ही सीरीज़ ख़त्म होती है वापस चले जाते हैं सभी. ये सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से है या आपको लगता है कि बस उस लेवल ऑफ जो बॉब बुलमर कर रहा था उस लेवल ऑफ इंटेंट के साथ काम? नहीं, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद सिक्योरिटी. आई हैव सीन ऑल दीज पीपल सिट इन डिफरेंट कैफेज एंड एंजॉय कॉफ़ी एंड बुक रीडिंग, और इधर उधर बैठे हैं, और इनके साथ हर वक्त क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनको सिक्योरिटी देती है, इनके साथ फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है. इवन इफ दे प्राइवेटली मूव, दे आर अकम्पनीड बाय पीपल. ठीक है, सो इनको सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है. पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम भी घूम रहे हैं, बाहर से और भी लोग काम करने आते हैं. एवरीबडी इज़ गोइंग अबाउट डूइंग देयर बिजनेस. सो इट्स नॉट अबाउट सिक्योरिटी, इट्स जस्ट द वे. क्योंकि पाकिस्तान जब किसी को बाहर से लाता है ना, तो उसकी हर शर्त ही मान जाता है. हमने मिकी आर्थर को ऑनलाइन डायरेक्टर बना दिया, अब ऑनलाइन एक क्रिकेट टीम का डायरेक्टर. सो यू सी वी फॉल टू एन एक्सटेंट जहाँ पे अगले को लगता है कि इसका तो गुजारा ही नहीं है हमारे बगैर, तो फिर वो अपनी हर गलत बात भी मनवा लेते हैं और हम मानते हैं. तो दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज एंड आई थिंक वी नीड टू एड्रेस दैट. एक और बंदा जिसको इसी चीज़ की क्रिटिसिज्म मिली थी, शायद बहुत ज़्यादा पावर मिल गया था, अब मुझे नहीं पता, ये रूमर्स चलते रहते हैं आपकी इंटरनेट पे,
अब क्योंकि उनकी कैप्टनसी ख़त्म हो चुकी है, मैं ये समझना चाह रहा था कि एक तो आपको बाबर आजम, नॉट द प्लेयर आई थिंक, मतलब देयर इज़ नो डाउट ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, शायद कुछ फॉर्मेट्स उन्हें सूट नहीं करते, लेकिन ओवरऑल इज़ अ गुड प्लेयर। लेकिन एज ए कैप्टन लोग कहते हैं कि कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड थे बाबर आजम, और बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड थे, आप तो कैप्टन रह चुके हैं, तो यू कैन गिव रियल इनसाइट टू दिस, कि वो कभी कभार मतलब दोस्ती यारी में अपने प्लेयर्स खिला रहे थे, या ही वॉजंट अग्रेसिव इनफ, बट ही डिड गेट अस टू सर्टन फाइनल्स, सेमीफाइनल्स, कुछ हद तक अच्छी परफॉर्मेंसेज भी थी। अब जब सब खत्म हो गया है, मोस्ट लाइकली अब आई डोंट थिंक ही विल कम बैक टू कैप्टनसी। वाज बाबर आजम अ सक्सेसफुल कैप्टन इन द पाकिस्तान एरा या नहीं? स्टेटिस्टिकली यस ही वाज, के परसेंटेज हाई थी जीतने की, फाइनल्स में जैसे आपने कहा पहुंचा, बट स्टैट्स जो है ना, दे नेवर कंप्लीट इन्फो, दे डू नॉट टेल यू द डीप फैक्ट्स, और वो बहुत सारी रियलिटीज़ को डिनाई कर जाते हैं। फाइनल में आप पहुंचे ऑस्ट्रेलिया में, अब ये फाइनल में पहुंचना ये नहीं बता रहा कि साउथ अफ्रीका एक मैच जीता हुआ था और बारिश हो गई और 2 रन रहते थे जीतने के लिए, तो उनको 1 पॉइंट नहीं मिला, फिर वो हॉलैंड से हार गए, ये हॉलैंड उनसे जीत गई, तो पाकिस्तान उसकी वजह से आगे पहुंच गया। लेकिन ये तो किस्मत है ना, नहीं? यही तो मैं कह रहा हूँ, प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्रोक ऑफ लक आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ऑस्ट्रेलिया ने जो वर्ल्ड कप जीते हैं बगैर मैच हारे जीते हैं, सो द एक्सट्रीम परफेक्शन थी ना, या कह लें नॉट परफेक्शन, प्रोग्रेस बड़ी आउटस्टैंडिंग थी। मैं लेकिन बाबर की साइड नहीं ले रहा, मैं बस ये समझ 92 के वर्ल्ड कप भी तो यही थी ना, हम तो चलते ही कुदरत की आप सही कह रहे हैं, 92 के वर्ल्ड कप में ये था ज़रूर, लेकिन टैक्टिकली हाउ वी प्लेड द सेमीफाइनल एंड द फाइनल, वी वर कमांडिंग, ठीक है। इन वर्ल्ड कप्स में क्या हुआ, हम तो जिम्बाब्वे से भी मैच हारे पर्थ में, ठीक है, हम साउथ अफ्रीका में एक मैच जीते जिसमें हम अच्छा खेले और साउथ अफ्रीका वर बिलो पार, ठीक है। उसके अलावा इफ़ यू हैव अ लुक एट हाउ वी वेंट अबाउट, हमने इंडिया के खिलाफ जीता हुआ मैच हारा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। सो आपको एक्सप्लेन, क्रिकेटिंग फैक्ट्स एक्सप्लेन नहीं होते, एंड क्रिकेटिंग फैक्ट्स आम पब्लिक को एक्सप्लेन नहीं आप कर सकते, उनकी वो ग्रास्प नहीं होती सब्जेक्ट की कि आप उनको इतनी माइन्यूट डिटेल्स में ले जाएं। सो फॉर अ लुक अराउंड कि जी रिकॉर्ड क्या कहते हैं, यस हमने फाइनल खेले हैं, बट द अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटीज वी कुड हैव एंडेड अप ऑन द विनिंग साइड्स, वो हमने लैक ऑफ गेम अवेयरनेस की वजह से जितने हारे हैं उसका कोई काउंट नहीं है, ठीक है। और फिर हमारी बेंच स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हुई। देखें, एम्पावर करना ना इज़ अ वंडरफुल थिंग, ठीक है, बट एम्पावर जब आप लोगों को करते हैं तो यू पिक कैपेबल पीपल। लीडरशिप इज़ नॉट समथिंग दैट यू लर्न, ये इंस्टिंक्टिव होती है, इट इज़ देयर, वो एनहेंस होती है करने से, लेकिन अगर वो नहीं है तो आएगी भी नहीं, तो वो नहीं आएगी। वो आपने 4 साल करा के देख ली, ठीक है। ही इज़ डन अ वंडरफुल जॉब, जितना कह ले, वो पंजाबी कहते हैं ना, जिन्ना जोगा सी ही डिड दैट। ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, आउटस्टैंडिंग, आई थिंक अ प्लेयर फॉर द जनरेशंस। इतनी शानदार टेक्निक है, आई थिंक के बच्चों को उसको रोल मॉडल बनाना चाहिए, एज अ बैटर उसको फॉलो करना चाहिए, और हमें उसको वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो उसकी कंसिस्टेंसी डिजर्व करती है। सही है। कैप्टनसी, लीडरशिप आर 2 डिफरेंट अफेयर्स, बिल्कुल, जिसका उसके इस बाबर द बैटर से लेना देना नहीं है। बिल्कुल। एंड कोहली फॉर एग्जांपल, ग्रेट बैट्समैन, नॉट सो ग्रेट कैप्टन। आई थिंक ही वाज अ वंडरफुल कैप्टन। टेस्ट क्रिकेट में ओवरसीज जितना वो जीता है, सबसे मुश्किल कप्तानी टेस्ट क्रिकेट की होती है, बिल्कुल। और फॉरेन कंडीशंस में जाके जीतना टेल्स यू दैट बंदे को आता है काम। और इसमें एक और भी एलिमेंट है, ऑल कैप्टन्स, टाइटल जीतने में किस्मत का बड़ा एलिमेंट है। बिल्कुल। धोनी ने जोगिंदर शर्मा से ओवर करवा के वर्ल्ड कप जीता था पहला, एंड अगर उसके पास कोई जरा सी भी अच्छी ऑप्शन होती वो उसको कभी ओवर ना देता। सही कह रहे हैं। ठीक है, बट ही वॉज एक्सट्रीमली कह लें कि करेजियस, ही टुक डिसीजंस। लीडरशिप की सबसे आके भाई का क्या फ़र्क है, पिछले वाले तो उनसे बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए थे, वो डिसीजन नहीं ले सके कि यार स्पिन विकेटें बनाओ, बिठाओ सीनियर्स को बाहर, लाओ 2 स्पिनर्स को अंदर। वो कह रहे हैं जी फिटनेस टेस्ट फेल हो रहे हो, कह रहे हैं मैच खिलाओ, इन्होंने स्पिन बॉलिंग करनी है, उन्होंने मैच जिता दिया। 50-50 ओवर किए, उनकी लाइन लेंथ ख़राब नहीं हुई, उन्होंने को थक के फुल टॉस नहीं किए, अपने पैरों में नहीं मारी। जब बैटिंग पे उनकी बारी है उन्होंने रन्स भी करके, बिल्कुल ठीक है। सो एफिशिएंसी थी और एक डिसीजन था कि स्पिन विकेट्स बनाएंगे। और मैकलम ने सीरीज़ के बाद एक कमेंट किया इंटरव्यू में, उसने कहा आई डोंट नो व्हाट टुक पाकिस्तान सो लॉन्ग टू रियलाइज कि ये पिचेस बनानी, बिल्कुल, वरना आप पहले भी जीत जाते हैं। हाँ। ठीक है, तो पहले ये बात तो 2-2.5 साल से हम डिफरेंट चैनल्स पर डिस्कस करें, लेकिन डिसीजन मेकर्स में इतनी
वो कह लें कि वो लीडरशिप नहीं था या leadership. कॉन्फिडेंस नहीं था, वो एक दूसरे पे डालते थे। वो कहते थे सारों ने मिलके किया है, कमेटी का डिसीजन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आके भाई ने खड़े हुए पिच पे, अलीम भाई से जो हमने सुना उन्होंने कंसल्ट किया कि जी सेम पिच में मैच हो सकता है, उन्होंने कहा जी इसी पे होगा। दे टुक अ डिसीजन एंड इट वर्कड। सो डिसीजन लेना अगेन ये लोगों की इंस्टिंक्टिव आदत होती है, ये आप किसी से करवा नहीं सकते। तो ये फ़र्क था आकिब भाई का और बाकियों का। और आके भाई अभी तक तो खैर T20 में अभी वी स्टिल हैव अ वाइल टू गो। मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया को हराना भी T20s में कोई आसान काम नहीं है। T20 में हमारा दुनिया को हराना आगे आगे वो गैप बढ़ता जाए। बिल्कुल वी आर नॉट टेक्निकली एट पार। नो टेक्निक इज नॉट द इशू। अच्छा द इशू इज द फिजिकल फिटनेस। आप में ताकत ही नहीं है। हाँ, और यू catches नहीं डू पकड़ नॉट रहे। कैरी द फिजिक ऑफ एन एथलीट कि जिसको देख के लगेगा ये छक्के मारेगा। ठीक है ना। आपके जो प्लेयर्स हैं वो स्किल्ड हैं, बट उनके स्किल अलॉन्ग विद द रेलिवेंट फिजिकल फिटनेस आप एट पार नहीं है इंटरनेशनल लेवल के साथ। आपकी वही 8-10 चीज़ें हैं, वही सबको कराते हैं। सेम फिटनेस टेस्ट है सबका। आपकी ये 40 है, 25 है, 18 है, आप सबका एक ही टेस्ट लेते हैं, सबको एक ही ट्रेनिंग कराते हैं। यू गिव द सेम न्यूट्रिशन टू एवरीवन। बॉडी टाइप्स, रिएक्शन टू ऑल दीज थिंग्स हर इंडिविजुअल का डिफरेंट है, और पाकिस्तान अभी वहाँ पर नहीं पहुँचा। अनफॉर्चुनेटली आपके जो लोग हैं, जो इस डिपार्टमेंट के लोग हैं, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। उनके पीछे कोई स्पोर्टिंग हिस्ट्री नहीं है, वो सर्टिफिकेशंस वाले लोग हैं। सो स्पोर्ट्स की हिस्ट्री एंड पढ़ाई, ये चीज़ें कंबाइन होती हैं तो और ये चीज़ें हमेशा एक प्रोसेस लर्निंग में रहती हैं। ये स्टैटिक नहीं होती, कहीं आके कंप्लीट नहीं हो रही। ये डेवलपिंग साइंस है, तो अभी उसमें हम बहुत पीछे हैं। अच्छा सर, मैं अगर आपको इसी सॉर्ट ऑफ डिस्कशन में ये सोचूं कि यार जब आप कैप्टन होते थे ना, तो मैं जब उस ज़माने में याद है मीडिया कहती थी कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम हमने सुना था कि यार वो असल में आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप थोड़े प्राइवेट स्कूल्स वगैरह गए हुए हैं, तो वो एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई थी कि जी इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है नहीं है। उसी तरीके से आज शान मसूद के बारे में ये कहा जाता है कि जो उसके क्रिटिक्स हैं, क्रिटिक्स ने कोई ना कोई चीज़ निकालनी होती है। बाबर के बारे में बोलते सिर्फ अच्छा बैट्समैन है, विच फेयर, या छक्के नहीं मार सकता। तो शान मसूद की कैप्टनसी पे सबसे पहली बात ये आ जाती है कि जी वो इंग्लिश मीडियम है, उसको सिर्फ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो अंग्रेज़ी बोल सकता है। अब मैं ही नहीं कह रहा कि वो अच्छा कैप्टन है या बुरा कैप्टन है, वो भी आप हमें बता दें वैसे, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है दी एबिलिटी टू इंटरेक्ट, स्पेशली अगर आपके पास फॉरेन कोचेस, अब तो खैर नहीं है, लेकिन अगर फॉरेन कोचेस हैं, दी एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद मीडिया एंड दी एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद योर कोचेस। आई थिंक इसकी आउटसाइड द फील्ड बड़ी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है। अनफॉर्चुनेटली कम्युनिकेशन का खला दोनों तरफ से रहा है। आपने कभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? मेरा ख्याल है 15 मिनट में 1.5 मिनट रेलिवेंट क्वेश्चन होता है। वरना अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, बड़ा अच्छा खेले, फिर अगला सवाल है। दिस इज़ नॉट योर जॉब। यू आर देयर टू आस्क अ रेलिवेंट क्वेश्चन इफ़ यू हैव वन। इफ़ यू डोंट हैव वन, ना अपना टाइम ख़राब करो ना अगले का। तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रा लिस्ट निकाल लें पिछले 10 साल में कितने पर्टिनेंट क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि अंडरस्टैंडिंग भी वैसी है और समझाने वाले भी वैसे हैं। ठीक है, शान आई थिंक इज़ अ ब्रिलियंट कम्युनिकेटर। व्हेन यू नो थिंक अबाउट कि वो बोलता है, ही मेक्स सेंस। बट आई टेल यू वन थिंग, कैप्टन्स आर एज गुड एज देयर रिसोर्सेज, एक नंबर 1। और दूसरा जो हमने आकिब भाई के बारे में बात की है कि देयर आर पीपल हु विल टेक चैलेंज हेड ऑन। बिल्कुल। तो या वो लेफ्ट निकल जाएंगे या राइट, वो मिडल वाला काम नहीं होगा। शान में वो फर्मनेस नहीं है, वो व्यू पॉइंट अगर है भी तो इम्प्लीमेंटेशन की फर्मनेस नज़र नहीं आती। ही इज़ लाइक कह तो रहा है, अगर हो गया तो। आकिब भाई का ये फ़र्क है, ऐसे करो ऐसे ही होगा, ठीक है, होगा तो नहीं होगा देखी जाएगी। Balls, ना मतलब basically. you have to have those guts to implement what is going on in your head, ठीक है, and that is an essential part of leadership. पढ़े लिखे होना ज़रूरी है, बट अकेला वो कोई दलील नहीं है लीडर होने की, और ना पढ़े होना भी कोई दलील नहीं है लीडर ना होने की। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ज़रूर है, लेकिन खाली यही नहीं चाहिए आपको। अगर आपके जहन में एक चीज़ है ना, एक प्लान है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के गट्स आप में होने चाहिए कि आप अपनी बात को डिफेंड कर सके और ओन कर सके। नंबर 1, लोग ओन नहीं करते यहाँ पे। अगर मैं आपसे पूछूं, यू आर अ लीडर एट क्वाइट अ यंग एज अपनी करियर में, एक तो आपने बात की ना इनहेरेंट है, आपको पता था जब आप लेट से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले थे उससे भी पहले कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं,
और वो हाईलाइट किसने की थी? अगर आपकी करियर में किसी ने आपको आके कहा कि यार यू मेक अ गुड कैप्टन फॉर पाकिस्तान, बिकॉज आप एक बड़े उस ज़माने में यूर अप एंड कमिंग, यू नो, प्लेइंग वेल, लेकिन कैप्टनसी फॉर अ यंग प्लेयर पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल होता है. मैं captaincy didn't pop up for me. I was captain through the ranks. Under 17 captain, under 19 पाकिस्तान का captain, पाकिस्तान juniors, domestic cricket में captain. ठीक है जी, हर step of the cricket I played as a captain. स्कूल से लेकर पाकिस्तान की टेस्ट टीम तक. So it came as nothing new to me. ठीक है, and all the time that I was captain, more than 70% of the cricket that I played as captain, I've ended up in the tournaments as the highest scorer for Pakistan or the tournament. ठीक है, so एक होता है ना कि आपको पता चल जाता है, ठीक है, आप उसका कितना प्रेशर ले सकते हैं, कितना डिसीजन ले सकते हैं. तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये दिस इज़ नॉट समथिंग दैट मैंने ये खाया तो मैं बन गया, या मुझे किसी ने पढ़ाया तो ऐसा हो गया. ये इंस्टिंक्टिव चीज़ है. सो आई हैव टू बी थैंकफुल टू अल्लाह कि ये थी, एक पोजेशन है. ये बड़े पाकिस्तान के टॉप नॉच लोग भी कहते हैं वो कप्तानी कर करके ठीक हो जाएगा. कोई एक मिसाल दे दें कि जो ठीक हो गया हो. अगर होता तो आप भी 4 इमरान खान बना लेते, इंडिया भी 3-4 धोनी बना लेता, ठीक है, न्यूजीलैंड भी 5-7 फ्लेमिंग बना लेता. ये नहीं होता. ये इंस्टिंक्टिव चीज़ है. ये आइंदा भी आपको पता लगती रहेगी और पिछली हिस्ट्री में भी आप जाके देख लें. आपने हैंडलिंग प्रेशर की बात की, ये भी एक डिबेट है. अभी रिसेंटली हमने एक पॉडकास्ट की थी जेरेड किम्बर के साथ, जहाँ वो बात कर रहा था कि जी प्रेपरेशन ही होती है और क्लच कुछ नहीं होता. अब ये मेरा ख्याल नहीं है. मेरा ख्याल ये है कि अगर मैं आपका भी मिसाल दूँ, मुझे जो मेमोरीज आपकी याद हैं, लॉट ऑफ देम आर इंडिया सेंट्रिक या टफ सिचुएशन सेंट्रिक, जहाँ पे आपने जाके चेसेस किए, जहाँ पे आपने जाके सेंचुरीज मारी इन इन इंडिया. फॉर एग्जाम्पल वो आपकी एक बहुत फेमस सेंचुरी भी है, आई थिंक 75 ईयर्स की एनिवर्सरी थी या क्या. तो खैर मैं जो सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो माइंडसेट है ऑफ टफ सिचुएशंस में खेलना, ये भी क्या आपको लगता है यूर बोर्न क्लच, या इज इट समथिंग जो इस पे आप रिपीटेटिवली काम कर करके थोड़ी सी बेहतर होते हैं? देखिए अगेन इसमें द आंसर इज़ कि आप पे प्रेशर ही वो आता है जिसकी आप में कैपेबिलिटी होती है. योर टेस्ट आर अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी. ये कुरान में आयत है, ठीक है, और वो आपके थ्रेशोल्ड से ज़्यादा आपके ऊपर लोड नहीं आता. सो मैं आई डू नॉट नो अबाउट अदर इंडिविजुअल्स. मैं अपना ये बता सकता हूँ कि व्हेन आई वाज प्लेइंग इन दैट गेम जिसका आपने जिक्र किया, वो 1 लाख के करीब क्राउड था. बिल्कुल. मेरा पहला मैच था इंडिया के ख़िलाफ़, इंडिया में मैच था. मैंने कभी इतना बंदा इकट्ठा देखा ही नहीं था ज़िंदगी में. एंड आई वाज नॉट वेरी मैच्योर. मैं आई थिंक आई वाज 20-21. तो मेरा पता है क्या था कि आज स्कोर करूँगा तो आगे क्रिकेट खेलूँगा. मुझे तो कोई दुनिया नज़र ही नहीं आ रही थी. यानी कि दे वर ऑफ नो वैल्यू टू मी. मेरे लिए मेरा कॉज वैल्यू था कि मैंने आज कुछ करना है आगे जाने के लिए. अगर नहीं करूँगा तो यहाँ से ख़त्म है मेरी गेम. सो माई कॉज वॉज डिफरेंट एंड इट इज़ ऑल द कॉज इज़ ऑलवेज द लार्जर एस्पेक्ट. अगर मैं देखता हूँ इतना बंदा, इतना शोर, ये मुझे देखने आए हैं, या अगर मेरे से ये ना हुआ तो थैंकफुली ये वाली सोचें मेरे जहन से नहीं गुजरी. अगेन मैंने नहीं रोका, मेरे पे आई ही नहीं, वो सोच ही नहीं आई मुझे. मैं ये सोच रहा था कि मैंने इससे कुछ करके निकलना है, मैंने आउट नहीं होना. इस चेज को करने का एक ही तरीका था. व्हेन यू आर चेजिंग बिग रन्स, बिल्कुल, it was 290 something. It doesn't happen in 30 overs. It happens in 50, close to 50 overs. So the method of chase is what we learnt from our childhood was कि पूरा खेलें. 1-2 बंदे लंबी पार्टनरशिप लगाएंगे, एक बंदा आखिर तक जाएगा, तो मोस्ट लाइकली आप जीत जाएंगे मैच. एंड द सेम मेथड वाज अप्लाइड. मेरे साथ पहले शोएब मलिक की पार्टनरशिप हुई, बिल्कुल. फिर उसके बाद मुझे क्रैम्प पड़े, मैं बाहर चला गया. फिर पाकिस्तान के यूसुफ भाई, रजाक भाई क्विक सक्सेशन में आउट हुए. फिर आप वापस आए. मैं बाहर से वो किसी और को भेजने लगे थे. मैंने इमरान भाई वो मैच देखने आए हुए थे. जब मुझे क्रैम्प पड़े ही केम इन, और मेरे कान में उन्होंने कहा कि तुमने जाना है, ठीक है. एंड आई वाज क्रैम्प्ड अप, मुझे आवाज़ आ रही थी, आई कुड नॉट रिस्पॉन्ड. जब मैं ठीक हुआ, मैंने बॉब को कहा कि मैं जाऊँगा वापस. बॉब उल्मर ने, जो जाने वाला था बैट्समैन, उसे रोक कर उन्होंने कहा तुम जाओ. एंड आई वेंट बैक, आई स्कोर्ड अनदर 48 रन्स और 108 टोटल हुआ. 60 पे मैं रिटायर हुआ था. सो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो सिचुएशन है, इट कम्स एंड देन योर रिस्पॉन्स कम्स. नोबडी न्यू कि मैं ऐसा कर दूंगा, मुझे खुद भी नहीं मालूम था. और मैं वो मैच खेल भी नहीं रहा था ओरिजिनली. जो रात को प्लेइंग 11 अनाउंस हुई थी, मैं उसका हिस्सा नहीं था. सुबह टॉस से पहले मुझे बताया गया था
सो अगेन ये इंस्टिंक्टिव रिएक्शंस हैं और इसकी जो है आप किसी को यूज टू करा सकते हैं बट यू कांट रियली बिल्ड इफ द थिंग्स आर नॉट देयर. और यही अगर मैं आपसे सवाल पूछूं ओपनर्स का, राइट, एक डिफरेंट माइंडसेट है ओपनर की. आपने अभी बात की ना कि यार आपको पता है कि मैंने डीप जाना है इस चेस में, अगर हम लेट्स से क्लोज टू 300 चेस कर रहे हो या जो भी चेस कर रहे हो. पाकिस्तान में हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, ऑब्वियसली सईद अनवर साहब तो हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा देयर हैव बीन गुड प्लेयर्स इवन, मतलब आपके अलावा देयर हैज बीन फ़खर जमान, आप कह सकते हैं, हैज प्लेड सम ग्रेट इनिंग्स फॉर आउटस्टैंडिंग, नो डाउट. लेकिन वो लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी शायद फ़खर की नहीं रही जो मैं आपको कहूँ कि यार ये बंदा ना वो इलीट ओपनिंग कैटेगरी में आता है. अच्छा, मैं आए आपका सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल टू नो कि फ़खर इज़ नॉट मी, आई एम नॉट फ़खर. ठीक है, फ़खर इज़ नो सईद अनवर and Saeed Anwar was much greater than us all. ठीक है, because he had so many capabilities combined in one person. मेरा रोल था ज़्यादा लंबा खेलना with good technique and the role brings consistency. फ़खर का रोल है extravagance. उसने रिस्क लेना है, रिस्क में कंसिस्टेंसी मिनिमाइज होती है. हम चाहते हैं कि कोई नाचे तो माइकल जैक्सन बने, गाना गाए तो नूरजान बने. ठीक है, और जब अच्छा हो जाए तो फिर तहज्जुदें पढ़े. यानी कि हर चीज़ में हम एक्सट्रीम्स चाहते हैं. फ़खर का एक सर्टन उसकी एक गेम है और उसमें ये बहुत कंसिस्टेंसी है जो उसकी है. यू आर ऑलवेज आस्किंग हिम टू अटैक द ऑपोजिशन आउटराइटली. नए बॉल अब 2 लगते हैं, इतना आसान नहीं है. ठीक है, तो फ़खर डज एन आउटस्टैंडिंग जॉब. हम यही तो बाबर के साथ भी करते हैं. हम चाहते हैं वो छक्के मारे 5-5 4-4, वो उसकी गेम नहीं है. हमारी डिमांड गलत है. हम डिमांड को नहीं अपनी ठीक कर रहे, हम चाह रहे हैं बंदा खराब हो जाए. ठीक है, तो यही फ़खर के साथ भी कर रहे हैं और यही हम इमाम के साथ करते हैं. इमाम का अगेन सम सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटी टू माई रोल के पूरा खेलना है. बिल्कुल ठीक है. अब उससे भी कह रहे हैं वो इसका स्ट्राइक रेट देखे फ़खर का कितना अच्छा है. ओ भाई, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को. बिकॉज यू डू नॉट हैव द आइडिया कि क्रिकेट खेली कैसे जाती है. आप प्लेयर को गलत कहना शुरू कर देते हैं. वो प्लेयर गलत नहीं है. 40-50 की एवरेज वाला ओपनर गलत प्लेयर नहीं हो सकता. बिल्कुल ठीक है, आपकी समझ में खराबी है और आपके डिमांड गलत है. ठीक है, और आपकी बदकिस्मती है कि यू डोंट हैव अ पूल. बाबर को ये लिखवा के नहीं लाया कि मुझे T20 खिलाओ. आपके पास प्लेयर नहीं है उस तरह के, तो आपको उसको खिलाना पड़ता है. तो आप जब जीतते हैं जब वो अच्छा खेलता है. बिल्कुल, जब वो नहीं खेलता आप नहीं जीतते. लेकिन अगर मैं T20 की बात करूं, साइम, फ़खर, these players could play for Pakistan in the T20. अभी साइम has played around 18 games. बिल्कुल Without performing. लेकिन अभी ये ODI सीरीज तो अच्छी खेले. भाई ODI की बात कर रहे हैं ना, सही है. रेफरेंस T20 का दे रहे हैं, रिजल्ट मुझे ODI का बता रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज वेयर मेरी पिछली बात का परफेक्ट एग्जांपल आपने अभी दे दिया कि यू आर रेफरिंग टू समथिंग एल्स and talking about a result from something else. Fair enough. तो Sam is a brilliant talent. ठीक है, मैं खुद उसके काफ़ी मैचेस पे कमेंट्री की जब आप लोगों ने शायद उसको उस वक्त नहीं देखा होगा. एंड फ्रॉम डे वन ही लुक्ड कि यार ये प्लेयर है बच्चा और ये करेगा वो काम जो बहुत लोगों ने नहीं किए और वो करेगा इंशाल्लाह. लेकिन हम चाहते हैं कि वो बिफोर टाइम ना सब कुछ आ जाए. हमने उसको राशन किया और उसको उसकी मशहूर पता है क्या चीज़ की हमने, नो लुक शॉट. यानी कि जो एक्सट्रेवेगेंस है ना उसके ऊपर, और वो बेचारा शुरू में जितना आउट हुआ ना वो एक्सट्रेवेगेंस के चक्कर में आउट होता रहा है. वो अच्छा पता है किधर खेला है, टेस्ट मैच से, जहाँ पे उसके पास टाइम था. जब वो सेट हो गया, ये जो वनडे में भी उसने अभी अच्छा खेला है, पहले 25 बॉलों में उसको 8 रन थे. बिल्कुल सही. सो ही यूटिलाइज द टाइम जो हम देना नहीं चाहते किसी को. तो हमने उसके साथ भी ज्यादती की है, सैम के साथ भी. तो अल्लाह का शुक्र है कि वो थोड़े रन्स अप कर गया है, तो अब थोड़ा उसकी तरफ से ज़रा ध्यान हटा, अब ज़रा बाकियों पे चला गया. तो मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स हमारे इतने ख़राब नहीं हैं. हम उनसे अनरीजनेबल डिमांड्स करते हैं और हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ उससे अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से बनाई नहीं हुई. मैं लेकिन यही पूछना चाह रहा था. आई थिंक जो पाकिस्तान बस बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तानी फैंस क्रेव कर रहे हैं ना, जस्ट पावर हिटिंग, राइट. मतलब जिस तरह इरफान खान ने उस दिन कह रहा था या जो भी कह रहा था. मेरा पॉइंट ये है ना कि PSL हमने लॉन्च की, T20 की एक लीग. ठीक है, आपने तो PSL भी खेली और IPL भी खेली. और मैं आपसे एक्चुअली ये भी समझना चाहूँगा कि हमने लॉन्च की थी कि इससे हम T20 क्रिकेट बेहतर करेंगे. इंटरेस्टिंगली इनफ हम जब T20 नए आया था फॉर्मेट में, हम काफ़ी डोमिनेट करते थे. जिस ज़माने में आप भी थे, उमर गोल, शाहिद अफरीदी, एंड आहिस्ता आहिस्ता आई फील लाइक हम T20 में पीछे होते जा रहे हैं. हालांकि हमने PSL
आई वुड आर्ग्यू इज द सेकंड बिगेस्ट फ्रेंचाइज। नहीं, आप सही कह रहे हैं। हाँ, तो ये कैसे हो रहा है कि हम एक चीज जिस पे फोकस ही सारा फ्रेंचाइज क्रिकेट पे है, जिस चीज में हम शायद और बुरे होते जा रहे हैं वो T20 है, ODI में भी रिलेटिवली बेहतर हो रहे हैं, या लेट्स सी टेस्ट क्रिकेट भी रिसेंटली भी वन सीरीज। व्हाई इज इट कि जो चीज हम फोकस कर रहे हैं उस पर कुछ नहीं हो रहा, और जिस पे नहीं फोकस कर रहे हैं वो बेहतर होती जा रही है? ठीक है, नंबर 1 के प्लेयर बनता कैसे? T20 से आप प्लेयर नहीं बनते, आपके स्किल सेट्स ही डेवलप नहीं होते, आपकी गेम अवेयरनेस ही डेवलप नहीं होती। यू डू नॉट नो how a dismissal is constructed, how an inning is constructed, how a game is finished, and how pressure is handled. ये वो चीज़ें हैं जिसके बगैर आप कोई फॉर्मेट 2 ओवर वाला मैच भी नहीं खेल सकते, और प्लेयर बनता नहीं है। अगर आप कहें कि मैंने डबल विकेट में परफेक्शन हासिल करनी है, आप अगले 100 दिन डबल विकेट खेलते रहें, तो आप उतने प्लेयर नहीं बनेंगे। लेकिन एक 4 दिन का प्लेयर आएगा ना, वो आपको लेफ्ट राइट करके वो जाएगा। हमारा प्लेटफॉर्म गलत है लोगों को बनाने का, ठीक है। इंडिया ऑन द कॉन्ट्ररी हैव शोन इम्प्रूवमेंट इन ऑल फॉर्मेट्स, ठीक है। उसकी वजह यह है कि उनका जब स्कूल का बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, तो स्कूल क्रिकेट 3 दिन की खेलता है। वो बचपन में ही पिच देखता है, 3 दिन का बिहेवियर चेंज होता देखता है, डिफरेंट सेशंस में अडेप्ट करता है। मैच शुरू होता है मॉइस्चर के साथ, मैच ख़त्म होता है ड्राइनेस के ऊपर। स्विंग एंड सीम से शुरू होता है, स्पिन पे चीज़ ख़त्म होती है। वो सारा रूट क्रॉस करता है ड्यूरिंग दैट गेम, फिर उसमें कप्तानी करता है, उसमें ऑब्जर्व करता है। आप 3 दिन किसी चीज़ में रहे, ये तो नहीं हो सकता कि आपको कुछ भी समझ ना आए कि इसमें हो क्या रहा है। सो वो अपने बच्चे की पाथवे करेक्ट रखी हुई है उन्होंने, और वो एक लीग खेलते हैं। फिर T20 में हम जब आए थे ना, हमारे रमज़ान में भी T20 होती थी, लोकली बहुत होती थी, बाकी मुल्कों में नहीं होती थी। जब उन्होंने T20 को स्टडी किया ना कि ये तो पावर गेम है, उनके फिटनेस लेवल पहले ही हमसे बेहतर थे, वो उसको और ऊपर ले गए। आपका तो मुझे कोई टीम में एक लड़का तो बताएं जो एथलीट लगता हो देख के, जिसे आप देख के कहें यार ये तो एथलीट लगता है। कोई पहलवान ऐसा है जो सिर्फ खाड़े में जाता हो रोज, सारे जिम जाते हैं, सारे वजन उठाते हैं, मुशक्कत करते हो। दाव लगाना तो बात की बात है, दाव इज स्किल बट द पावर कम्स फ्रॉम समवेयर एल्स। हम तो पावर पे काम ही नहीं कर रहे। इतने इतने बाजू, छोटी छोटी टांगे, सॉरी दिस इज नॉट बॉडी शेमिंग, दिस इज how an we athlete is. appear as athletes. Have we ever had a Matthew Hayden, a Stoinis, a Gilchrist, a Ben Stokes? वो ऐसे करता है ना, इतना बड़ा आपको बाजू नजर आता है। सो जब आप उसको अंदर आता है देखते हैं ना, तो एक फिजिकल अपीयरेंस का जो इम्प्रेशन है ना, वो होता है कि इसके बल्ले में लगी तो बाहर ही जानी है, आधी भी लगी तो बाहर जानी है। हमारे बंदे का होता है कि जब तक निकल के नहीं मारेगा, पूरी मिडल नहीं होगी, मुश्किल है कि पार हो। बिल्कुल, जी बाउंड्रियां बड़ी लगती हैं जो हम बैटिंग साइकोलॉजिकल थिंग, इट्स अ ह्यूज फैक्टर जिसको हम मानने को तैयार नहीं है। और अभी तक हमारे पास कोचिंग स्टाफ, स्पोर्ट्स स्टाफ और लोकली लोग वो काम कर रहे हैं जो बच्चों को कहते हैं और नहीं जिम नहीं करना, पलवानी थोड़ी करनी है तुसी, वो इससे कद छोटा रह जाता है, वो बॉडी स्टिफ हो जाती है, क्योंकि वो मॉडर्न साइंस के ना स्टूडेंट है, ना उन्होंने अंडरगो किया हुआ उस चीज़ को। वो बेचारा अपनी जो सादगी है उसी को कैरी ऑन कर रहे हैं, उसी को इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, ना वो देख रहे हैं कि दुनिया क्या कर रही है। आज आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके देखें, 12-13 साल के बच्चे क्रॉसफिट ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेट्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। जो औरतें एक्सपेक्ट कर रही हैं वो जिम्स में डेडलिफ्ट्स कर रही हैं। हमारे इधर क्या होता है, उन्होंने कुछ नहीं करना, काम नहीं करना, ठीक है। और अपनी स्ट्रेंथ, आप अपनी यूथ के ज़रा कद काट तो देखें और उनको बाकी दुनिया से कंपेयर करें। फिर मेल न्यूट्रिशन का भी मसला है, ठीक है। तो आर बॉयज़ डू नॉट हैव पीक परफॉर्मेंस पिरामिड्स, दे डोंट नो देयर बॉडी टाइप्स, दे डोंट नो कि इनके स्लीप आवर रिकवरी टाइम कितना है। इनको अपने वाटर लेवल चेक करने आते हैं, मे बी सम ऑफ देम नो, जो इंग्लैंड वगैरह या लीग्स खेलते हैं उनको बाहर से पता लग गए होंगे। इधर तो इस बारे में कोई बात नहीं हो रही, ठीक है। तो घड़ियाँ तो हम पहन लेते हैं डाटा वाली, ठीक है, ऐप भी डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन उस पर कोई काम हो रहा है? आपका फिटनेस टेस्ट तो 38 साल के बंदे का भी वही है, 22 साल के बंदे का भी वही है, जबकि इन दोनों का जो हार्ट रेट का थ्रेशोल्ड है वो तो एक सर्टन स्टेज पे जाके रुक जाता है। जितना बंदा बड़ा होता जाता है उसका हार्ट रेट का एक सर्टन स्टेज आती जाती है, ठीक है। और आपकी वेट्स की और एंड्योरेंस की कंपोजिशन आपके रोल के हिसाब से, आपकी ट्रेनिंग आपके आउटपुट के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। आप अगर एक और वो बैट्समैन है जिसने इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तो यू नीड टू बी बल्क्ड अप विद मसल। अगर आप एक ऑलराउंडर है जिसे 10 ओवर भी करने हैं और 70 रन भी करने हैं, आपको मसल एंड एंड्योरेंस चाहिए,
ठीक है, तो पाकिस्तान में तो ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही, ये तो कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान- आप जिसको फेल करते हैं वो आपको टेस्ट जिता देता है, टेस्ट में जो आपके टेस्ट पास करते हैं उसका गेंद 130 से ऊपर नहीं जाता। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे बड़ा मसला ये है ना कि जो यंगस्टर्स आते हैं वो शायद ऐसे होते हैं ना, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में अगर आप देखें या किसी भी लेवल ऑफ इंडिया में भी अब ऐसे होता है कि दे गेट बेटर एज दे ग्रो ओल्डर। हमारा ये है कि बिल्कुल रॉ टैलेंट है, और वो रॉ टैलेंट अगर आप उसको हार्नेस नहीं कर रहे तो वो इवेंचुअली नहीं रहती। लेकिन रॉ टैलेंट की अगर मैं बात ही कर रहा हूँ, आई वांटेड टू सॉर्ट ऑफ गेट योर ओपिनियन। आमिर और आसिफ एक पॉइंट पे ऑन फायर, प्रॉबली स्पेशली आसिफ, वो तो खैर बहुत सारे बैट्समैन ने भी कहा, आई थिंक केविन पीटरसन ने कहा है, एबी डिविलियर्स ने कहा है कि प्रॉब्ली द बेस्ट बॉलर दे एवर फेस्ड। आप तो उनको नेट्स में रेगुलरली खेलते थे, आप इनके कप्तान भी थे। हाउ इनक्रेडिबली गिफ्टेड वर द टू ऑफ देम? आई थिंक जो आपने उनकी तारीफ की है, दे डिजर्व एवरी बिट ऑफ दैट, ठीक है, और मे बी इवन मोर देन दैट। दे वर आउटस्टैंडिंग बॉलर्स, दे वर इंटेलिजेंट बॉलर्स और कैपेबल ऑफ गेटिंग टीम्स आउट। और आसिफ की पेस नहीं थी, बट ही वॉज एक्सट्रीमली गिफ्टेड इन टर्म्स ऑफ स्किल, मूवमेंट, कंट्रोल, लाइन एंड लेंथ का, और ये सारी चीज़ें दूसरे के पास भी थी और वो तेज़ भी था, ठीक है। तो लाइक वसीम भाई, वकार भाई और शोएब अख्तर, मे बी दीज टू मेक अप द बेस्ट 5 ऑफ पाकिस्तान एवर टू हैव picked up a cricket ball. और इमरान भाई को उसे शामिल कर रहे हैं एज एन ऑलराउंडर who tops this league with pace and with swing and with everything. तो well I guess इसमें कोई शक नहीं है, बट अगेन वो जो लोग आए थे they were product of first class cricket. अब का जो बच्चा है उसके टेस्ट मैच ज़्यादा है, फर्स्ट क्लास तकरीबन नहीं है, खेला ही नहीं है। हाँ, और क्लब क्रिकेट तब होती थी, 2 डे क्रिकेट भी होती थी, 40 ओवर के गेम्स होते थे। अब T20 से ऊपर क्लब शादर और नादिर खेलते हैं। स्कूल क्रिकेट मैं जब खेला था तो 50 ओवर का मैच होता था। इंटर बोर्ड होती थी कॉलेजेस की, 3 डे क्रिकेट होती थी, मैंने खेली है। आज का बच्चा 10 T10 खेल रहा है। तो वो जो अटेंशन टू डिटेल है ना, या स्किल डेवलपमेंट या टेक्निकल डेवलपमेंट का जो यूथ का अर्ली टीन्स का टाइम है, वो हमारे सारा का सारा डिसरप्ट कर दिया। अब जब तक आपकी बॉडी ने 4 दिन की क्रिकेट अंडरगो नहीं की हुई, वो 15 ओवर का प्रेशर नहीं ले सकती। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे प्लेयर्स जो आज के हैं, शाहीन हो, नसीम हो, हारिस हो, पोटेंशियल सुपरस्टार्स, ग्रेट एबिलिटी, लेकिन दे डोंट हैव द ओवर्स इन देयर लेग्स। वो T20 क्रिकेट ने उनको ऐसा ओवरवेलम किया, और फिर हमारे कोई उस पर बार भी नहीं थी। हम कह रहे हैं 2 NOCs देंगे अब पिछले कुछ अरसे से, लेकिन हमारी उस पर कोई वर्कलोड मैनेजमेंट में कोई पॉलिसी नहीं है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी नहीं है। जो बंदा हमें चाहिए ही नहीं, हम उसको भी 2 NOCs दे रहे हैं। जो हमें एक्सट्रीमली चाहिए, हम उसको भी 2 NOCs दे रहे हैं। तो हम ये नहीं देख रहे कि शाहीन इज़ एन एसेट टू पाकिस्तान क्रिकेट। शाहीन की पेस 145 प्लस थी जब उसने पहले ओवर में वो विकेट ले रहा था। आज वो 135 से ऊपर नहीं जा रहा। उसके रिहैब में कमी है, उसकी बॉडी रिकवर्ड नहीं है, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो ग्रोइंग इन एज, प्रॉब्ली नीड्स मोर मसल ऑन हिज बॉडी। हम उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है, उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे, और हमारा एसेट डिटेरियोरेट हो रहा है। जबकि मुझे याद है मोहम्मद आसिफ, क्योंकि पाकिस्तान के वो प्रीमियर बॉलर्स में से था, और ये उस वक्त की बात मैं बताने लगा हूँ जब शोएब अख्तर भी कह रहे थे, राना नवीद भी कह रहे थे, राव इफ्तिखार भी कह रहे थे, मोहम्मद समी भी कह रहे थे, उमर गुल भी कह रहे थे। देयर वाज अ ग्रेट बंच ऑफ फास्ट बॉलर्स। तो इवन देन जब इतने फास्ट बॉलर्स थे, तो इसका शायद एक दफ़ा काउंटी में बड़ा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एंड द क्रिकेट बोर्ड थॉट के ये तो थक जाएगा जब हमें चाहिए होगा। तो नसीम अशरफ साहब चेयरमैन थे, उन्होंने क्या किया कि दे पेड हिम द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ काउंटी क्रिकेट फॉर नॉट गोइंग टू काउंटी क्रिकेट, टू रेस्ट टू करने के प्रिजर्व हिम फ्रॉम पाकिस्तान। अब हम करते हैं। सो द स्ट्रेटेजिक पार्ट हैज़ टू ऑल्सो कम फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। प्लेयर तो अट्रैक्ट होगा, 4 ओवर 10 दिन के जब उसको $70,000 मिलेंगे तो जाएगा, सारी दुनिया जा रही है, वो कौन खेलेगा टेस्ट क्रिकेट? सो आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा। इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट मैच की फ़ीस है, दैट इज़ 10 folds कंपेयर टू पाकिस्तान। उनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी बड़े हैं। हम एक तो टेस्ट कम खेलते हैं, फिर उसमें डिस्पैरिटी इतनी है कि हमारा जो बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, वो सोचता है मैंने टेस्ट नहीं खेलने, वरना मैं तो ज़िंदगी में पीछे रह जाऊँगा।
ये जो T20 वाले हैं तो मेरे से आगे निकल जाएंगे. Short term सो में. आप देख रहे हैं कि वो हम उसको जो डायरेक्शन दिखा रहे हैं, जो विजिबिलिटी है उसकी, उसमें टेस्ट की वैल्यू नहीं है. और जब तक वो खेलेगा नहीं तो वो प्लेयर बनेगा नहीं. बिल्कुल तो सही है. उसमें हमें कलेक्टिव डैमेज हो रही, ना वो प्लेयर बन रहा है ना हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं. अच्छा सलमान भाई, थोड़ी देर पहले आपने बात की थी कि एक आयत है कुरान में कि आप पे उतना ही बोझ डाला जाएगा जितना आप हैंडल कर सकते हैं. आई वांटेड टू सॉर्ट ऑफ डिस्कस दी सेटबैक इन योर करियर. थोड़ा सा मैं ये समझना चाह रहा था कि जब वो सारा हो रहा था, ऑब्वियसली यू वर यंग, एक काफ़ी मुश्किल वक्त था आपकी ज़िंदगी में. हाउ डिड ऑल ऑफ दैट फील? हाउ डज वन रिकवर फ्रॉम समथिंग लाइक दैट मेंटली? इट टेक्स अ टोल. आई एम श्योर आपको उस ज़माने में हर किस्म की चीज़ सुनने को मिल रही थी. कैन यू वॉक मी थ्रू व्हाट दैट फीलिंग वाज लाइक एंड व्हाट दैट इमोशंस वर लाइक? और फिर एक इंसान, अगर आपने उसको बताना हो कि बाउंस बैक कैसे करते हैं या उस चीज़ से निकलते कैसे हैं, तो क्या एडवाइस देंगे आप? देखिए, I will start by thanking Allah. You don't plan for disasters, such sort of disasters. You know, आप as इंसान आप ऐसी चीज़ों की तैयारी तो नहीं करते, ठीक है ना? तो as things befall upon you, you start to discover yourself in the process, which hurts. तकलीफ है, बहुत तकलीफ है. You don't recommend that तकलीफ to anyone, चाहे वो आपको अच्छा ना भी लगता हो. लेकिन जब आप उस प्रोसेस में होते हैं ना, तो आपको अपना भी पता चलता है कि आपको अल्लाह ने बनाया क्या है. ठीक है, देयर इज वन एस्पेक्ट ऑफ सेइंग बैड थिंग्स अबाउट एनी सर्टेन इंडिविजुअल, बी इट इन माई प्लेस या कोई और हो. लेकिन उसके अंदर जब आप गुजरते हैं तो आपको पता लगता है कि मेरे में है क्या एक्चुअली, हु एम आई. ठीक है, एंड देन यू ऑल्सो, आपको अपना पहचान होती है और आपको दूसरों की भी पहचान होती है. ठीक है, एंड देन लाइफ इज अबाउट रेजिलियंस. यू नो, यू हैव टू स्टैंड अप एंड फाइट बैक. अगर आपकी ज़िंदगी बाकी है, या तो आप ख़त्म हो जाए, तो फिर तो गेम ओवर. और अगर आपको टाइम इज़ ऑन योर साइड और अल्लाह ने आपको छोड़ा है इस दुनिया में कि नहीं, तो देन यू गॉट टू मेक अप फॉर वट एवर द डिज़ास्टर वॉज एंड देन मूव ऑन इन अ मैनर कि आपसे दूसरे ये सीखें कि देयर इज़ स्टिल थिंग्स टू डू इन लाइफ and there is still some good contribution that you can do towards the younger people and to the society. So I think I was lucky to have great family, immediate friends. मेरा 5 से 6 का सर्कल है. ये जो 5 से 6 का सर्कल है, इनमें से कोई क्रिकेटर्स हैं या कोई ऐसे लोग हैं? हाँ, क्रिकेटर्स हैं. हमने जूनियर क्रिकेट साथ खेली है. एक आदमी पाकिस्तान भी मेरे साथ खेली है. हम बचपन से we raised up together and we played through the ranks. And कुछ दोस्त हैं वो 2-3 मोहल्ले के हैं, कोई 1-2 क्लब के हैं. सो टिल डेट नाउ आवर किड्स आर ग्रोन अप. ठीक है, तो हम ही मिलते हैं. मतलब जाहिर है मिलते तो बहुत लोगों से हैं, लेकिन वो सर्कल डिफरेंट होता है. वो बचपन के याद जो होते हैं. सो यू नो, देयर इज थिंग दैट आई लर्नड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कि जिसने आपकी बात माननी है ना, उसने मान लेनी अनकंडीशनली. और जिसने नहीं माननी ना, आप उसके आगे 1000 दलीलें रखते हैं, उसने नहीं माननी. सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम ट्राइंग टू कन्विंस पीपल. You only have to convince the creator. और अगर वो आपको पता है, अगर आप सही बात कर रहे हैं ना, हो सकता है आपको लगे कि यार ये तो ठीक नहीं कह रहा है. यू नो, एक इंसान है, लिमिटेड ज़हन है. उसने कहा यार ये मुझे यकीन नहीं आ रहा. कोई बात नहीं, ना उसको यकीन लाने की ज़रूरत है, ना मुझे दिलाने की ज़रूरत है. ठीक है ना. इफ़ ही नोज द रेस्ट डजंट मैटर. बट आप किसी से बदतमीज़ी ना करें, आप किसी से झगड़े ना. वो ठीक है, उसकी आपसे एक एक्सपेक्टेशन थी, एक चीज़ हुई, वो आपको कुछ समझ रहा है, तो ठीक है, कल को विद योर एक्शंस इन टाइम हो सकता है उसकी परसेप्शन चेंज हो जाए. हो सकता है वो आपको देखे और कि नहीं यार चीज़ें बदल गई हैं, इट्स नॉट द सेम. ठीक है, दैट वाज अ मिस्टेक और वट एवर. सो रेजिलियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू डोंट गिव अप तो चीज़ें ठीक होती हैं. द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आपने गिव अप नहीं करना. एज लॉन्ग एज आपके पास सेहत है and you've got a working mind and body, I think anything is possible. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा आपसे मिलके, एंड मैं यही समझना चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग when they go through something like this, especially आपने you know in England you were in that whatever jail sort of situation as well. बहुत सारे लोग उन situations में they find religion, and आप में ऐसा मुझे फील हो रहा है जैसे बहुत ज़्यादा तवक्कुल जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा faith in religion and in Allah. देखिए, I had reasons prior to that as well. How many children at the age of 17 have played Wasim Wakar and scored runs, and even Shoaib Akhtar?
How many people at the age of 19 from Pakistan have gone to Australia and scored 100? Gone to India and scored 100 in their first game. So मुझे पता है कि I did not carry anything apart from कि अल्लाह ने नायत कर दी. मैंने कोई उसके लिए ना सोचा हुआ था ना मुझे क्या पता था कि मुझे मौका ऑस्ट्रेलिया में पहली सीरीज मिलेगी पूरी या इंडिया में इतना बड़ा मैच मिलेगा अर्लियर ऑन इन माय स्टेज. एंड देन आई ऑल्सो हैड अ टाइम वेयर अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड व्हेन आई वाज टीनेज ईयर्स एंड उनको शायद किसी ने मेरे बारे में कुछ बोल दिया और उन्होंने मुझे आके कहा कि ये तुम्हारा लास्ट मौका है, अगर तुमने कुछ ना किया तो तुम फारिग हो, हमने तुम पे बहुत इन्वेस्ट कर दिया. तो मैं अभी सिर्फ अंडर 19 खेला हुआ था, तो मैं भी सोचता रहा कि मेरे पे कितना का इन्वेस्ट कर दिया है, ये भी सारे खेल रहे हैं, जो खेल रहे हैं इनसे मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, ये मुझे कह रहे हैं कि आपका आखिरी मौका है. सो दैट इज़ बिफोर वी वेंट ऑन अ जूनियर टूर टू साउथ अफ्रीका. वहाँ आई स्कोर्ड 96 इन द फर्स्ट गेम, सेकेंड इनिंग्स में 36, दूसरे मैच में पहली इनिंग में 0, दूसरी में 237, देन वनडे के फाइनल में आई स्कोर्ड 100. सो I averaged around 90 in South Africa, which was my first ever tour on a bouncy and a pacey track. And I was still inside 20 years, 19 साल कुछ दिन की. So, वो जो कहते हैं ना कि जिस एज में boys are turning into men, trying to recognize कि आप है क्या. So, मैं ये समझता हूँ कि मैंने तो पीक टाइम पे क्रिकेट खेली ही नहीं है. All that happened was before. और बहुत सारे ऐसे प्लेयर देखे हैं जो अपने पीक पे भी वो नहीं कर सके. सो दैट रेजिलियंस दैट यू टॉक अबाउट, और यू डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल ऑफ दिस स्पेसिफिक इवेंट व्हिच केम अलोंग इन द मिडल ऑफ द करियर. उससे पहले से ये रेजिलियंस ना डिफरेंट फॉर्म में कैरी हो रही थी, बिकॉज वो मेरा तो कमाल नहीं था. मैं शेन वॉर्न को खेला ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं उसकी प्रेपरेशन उस्मान कादिर पे किया करता था. और उस्मान कादिर तो बहुत छोटा था, वो मुझे टेप बॉल से लॉन में बॉलिंग करता था. अब टेप बॉल हार्ड बॉल से बहुत ज़्यादा शार्प टर्न होता है और बाउंस होता है, तो आपने भी खेली होगी. बिल्कुल. तो उसमें जो लोग लेग स्पिन और फिंगर्स वगैरह करते हैं, देयर फार मोर डिफिकल्ट. अगर आपको लॉन में वन टिप खेल रहे हो तो बड़ा मुश्किल है उसको मैनेज करना. एंड दैट इज़ वेयर आई प्रिपेयर्ड फॉर शेन वॉर्न, क्योंकि उसकी तरह की तो कोई चीज़ थी नहीं पाकिस्तान में. तो मैंने 3 टेस्ट मैच खेले, आई स्कोर्ड 100 एंड 50, और उससे मुझे बहुत सारी बॉलिंग की. उसका गेंद मुझे नहीं याद कि मेरे पैड पे भी लगा हो, ठीक है ना. सो मेरे पे बहुत इनायत थी अल्लाह की, एंड प्रॉब्ली दैट इज़ व्हाट गॉट थ्रू मी, गॉट मी थ्रू एक्चुअली ऑल वॉट एवर हैपेंड इन लाइफ. एंड टिल डेट कोई ज़रूरी तो नहीं है, वो तो एक चीज़ हो गई ना, और भी बहुत सारे अच्छे दिन भी होते हैं और बुरे दिन भी होते हैं. सो आई थिंक रेजिलियंस इज़ द की, और वो भी फिर आपको तभी डिस्कवर होती है जब आप एक सिचुएशन आ जाती है. हो सकता है मुझे पहले बताते तुम्हारा पहला मैच इंडिया में लाख बंदे देख रहे होंगे, तो मैं यही सोचता रहता अब लाख बंदा तो मैंने करना क्या है. तो मुझे तो टॉस से आधा घंटा पहले उन्होंने कहा कि आज तुम खेल रहे हो, जबकि जो रात को टीम अनाउंस हुई थी उसमें मैं था ही नहीं. जो ओरिजिनल प्लेइंग 11 थी बिल्कुल उसमें मैं नहीं था. सो आई डिडंट हैव ब्रेकफास्ट, नहीं आखिरी रोज़ा था, कुछ भी नहीं खाया हुआ था. मुझे क्रैम्प भी इसलिए पड़े थे उस मैच में. सो वो सिचुएशन जब मेरे पे पड़ी तो मेरा रिस्पॉन्स दूसरा आ गया. मैं ये सोचता रहा कि अब कुछ करूंगा तो आगे जाऊंगा. मैंने देखा ही नहीं कि मुझे कौन देख रहा है. और आज आप, मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि फ्रॉम नाउ इंशाल्लाह टिल द डे, एक दिन तो हम सब ने जाना है, व्हाट इज़ योर पर्पस? इज़ इट टू टेक द यंगर लॉट? मुझे पता है बहुत ज़्यादा एकेडमी क्रिकेट वगैरह में भी इन्वॉल्व हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि अब क्या जर्नी है, अब तो प्लेइंग करियर इज़ डन नाउ, तो व्हाट इज़ दी मोटिवेशन? परसिवियर भी बंदा करता है ना जब एक पैशन या एक गोल होता है. तो अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं, आपका अब क्या गोल है फॉर द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स? आई एम डूइंग मल्टीपल थिंग्स. आई एम डायरेक्टर क्रिकेट फॉर दिस इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट जिसका आपने जिक्र किया, गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट. आई डू कॉमेंट्री. रिसेंटली आई हैव डन इंटरनेशनल फॉर पाकिस्तान वुमेंस एंड वेस्ट इंडीज़, और उसके साथ मैंने अभी इमर्जिंग एशिया कप किया एज अ कॉमेंटेटर. सो दैट इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी. इसके साथ आई डू एज अ work as a TV analyst. Then I do digital as a TV analyst. Probably things which are, doable for me. But I think I can do multiple things. For me, I've done coaching, ICC level 3. I've done as ICC World Cup qualifiers as head coach of Singapore. ठीक है, so I've been through. And after being through, मुझे लगता है कि coaching एक बड़ा small aspect है, बड़ा छोटा एक tunnel है to operate.
अच्छा। 15-20 लोगों की आप पे जिम्मेदारी होती है, लिमिटेड सी आपका स्कोप होता है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि तो फुटबॉल में जिस तरह ना कोच इज एवरीथिंग, जिस तरह आपका सर एलेक्स फर्गुसन होंगे, जोसे मरीनियो, जो भी, क्रिकेट में बताया हमें ये जाता है कि कैप्टन इज एवरीथिंग, कैप्टन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप कैप्टन भी रह चुके हैं और आपने अभी बात की सिंगापुर में आप कोच भी रह चुके हैं। वॉक मी थ्रू द डिफरेंस, मतलब कोचिंग कितनी आपको वो फीलिंग दे रही थी? फुटबॉल इज मतलब कैप्टन इज लिमिटेड, क्रिकेट में कैप्टन का रोल बहुत बड़ा, ठीक है, बट एम्पावर आप किसको करेंगे, कोच को क्रिकेट में या कप्तान को, वो उनकी कैपेबिलिटी और इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। जब बॉब वुलमर था ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ही वाज द वन लीडिंग एवरीथिंग, देन इंजी भाई केम विद हिम एंड दे पेयर्ड अप, और इंजी भाई एंडेड अप एज अ वेरी गुड कैप्टन, और ही टुक द रेन्स एंड वो डोमिनेट किया उन्होंने जितना टाइम वो फिर रहे। अदर पीपल अलॉन्ग विद हिम डिड नॉट हैव द सेम प्रेजेंस, ठीक है। सो जिसकी प्रेजेंस, कम्युनिकेशन और स्ट्रेटेजिक साइड स्ट्रांग हो, चाहे वो कोच हो चाहे वो कप्तान हो, उसको आप एम्पावर कर दें, क्योंकि वो मौके पे उन्होंने काम लेना है और काम करना है। मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरी है कि कप्तान हो, पर्सनली कि वो कप्तान कैपेबल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है, आपको नहीं मिल रहा, तो फिर ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोपने से बेहतर है कि जो कैपेबल आदमी है आप उसको एम्पावर कर दें। सो इट डज नॉट हैव टू बी ए हार्ड एंड फास्ट रूल का ये ही होगा। देखें कि उनमें से काम का बंदा कौन सा है। अब इमरान भाई थे तो पाकिस्तान कोच के बगैर खेलता रहा, ठीक है ना। इंतखाब आलम साहब तो मैनेजर थे जी, नहीं आप सही कह रहे हैं, ठीक है। सो फुटबॉल में तो बड़ा लिमिटेड स्कोप है। एंड देन फुटबॉल की जब आप बात करते हैं ना, इट्स ऑल लीग्स, इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं वो लीग से कंपेयर नहीं कर सकते। लीग में तो 9 लोकल प्लेयर खेल रहे होते हैं, 2 इंटरनेशनल्स खेल रहे होते हैं। तो जब बेस्ट ऑफ द बेस्ट compete करते हैं, जिस मैग्नीट्यूड पे स्ट्रैटेजी बनती है, जिस फुटबॉल की लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, कोई नेशनल स्टेक्स तो होते ही नहीं है, पर्सनल स्टेक्स ही होते हैं ना। जब आप क्रिकेट की बात करें तो इंटरनेशनल और नेशनल स्टेक्स हैं, चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ फार ग्रेटर, वो पैसों के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आप, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा हॉस्टाइल क्वेश्चनिंग दुनिया में कहीं होती होगी। तो फुटबॉलर ने तो ऐसी कोई सीन देखा ही नहीं होगा ज़िंदगी में। वो तो शायद फुटबॉल में फनेटिक फैंस ज़रूर होते हैं, लेकिन फिर भी वो इतना उस एक्सटेंड पे नहीं जाते जिस पे हमारी ऑडियंस चली जाती है। आई थिंक इंडिया पाकिस्तान, मतलब आप अगर चितन शर्मा जिसने मेरे हाथ से चक्का खाया था, किसी से पूछें, आपने तो खेले हुए हैं राइट, सो दैट्स क्रेजी। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान की बात हुई तो मैंने ये भी पूछना था फॉर मल्टीपल रीजंस एक्चुअली। एक तो क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी इज कमिंग बैक होपफुली टू पाकिस्तान, वी आर डिफेंडिंग द चैम्पियनशिप। पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, ग्लोरियस मोमेंट। मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि उस पॉइंट पे जब कोहली अजहर अली ड्रॉप करता है, आमिर बॉलिंग करा रहा है, नेक्स्ट बॉल शादाब टेक्स द कैच, एज समवन हु वेंट थ्रू एवरीथिंग दैट यू वेंट थ्रू एंड ऑब्वियसली आमिर वेंट थ्रू इट एज वेल, उस मोमेंट में क्या आप ये सोच रहे, एक नेचुरल फीलिंग है, मतलब मुझे हो कि मैं भी, आई वांट टू बी ऑन द पिच राइट, मैं आई एम नॉट गुड इनफ टू प्ले क्रिकेट, लेकिन कोई जो अच्छा हो उसके जहन में होता है। लेकिन एट द सेम टाइम आपके उस मोमेंट में थोड़ी सी एक रिडेम्पशन वाली फीलिंग आ रही थी, बिकॉज ही वॉज एबल टू कम बैक फ्रॉम दैट मोमेंट एंड देन सॉर्ट ऑफ विन अस अ बिग चैम्पियनशिप। आई थिंक कि अगर मैं उसको ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं एंड कंसिडर माई सेल्फ आउट ऑफ इट एंड थिंक अबाउट एन XYZ being in those positions, the loss is not theirs, the loss is इनका है। इन्होंने उनका वक्त बाद वाला ज़ाया किया है इगोइस्टिक होके, ठीक है। और आप अपने आप को, मैं इतने बंदे देखता हूँ सोशल मीडिया पे, उनकी प्रोफाइल होती है, पीछे आयत लिखी होती है, आगे से वो दे मार 4.5 लोगों को बुरा भला कह रहे होते हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में शायद कोई घर का सौदा ले आते हो, जाके कोई छोटा मोटा काम कर लेते हो, फार अवे फ्रॉम कैपेबिलिटी, लेकिन किसी को बुरा कहने में वो ऐसे होते हैं कि जैसे ना जन्नत का उनको मैसेज आ गया हुआ कि भाई तेरी जन्नत पक्की है, ठीक है। सो आई थिंक इन दैट माइंड सेट वी हैव लॉस्ट द यूटिलिटी ऑफ पीपल, ठीक है। और उन्हें लोग हमारा तो इतना एसेट दुनिया यूज़ कर रही है, आपके जो बेस्ट पढ़े लिखे हैं वो तो स्कॉलरशिप पे बाहर चले जाते हैं, ठीक है।
आप बताएं कि जो आपके आज की जो टीचिंग का शोबा है, कितने ब्राइट स्टूडेंट्स हैं जो टीचर्स बनते हैं? बहुत कम, कौन बनता है? इफ एनी। वो कौन बनता है जिनको उस स्केल पे काम नहीं मिलता? बिल्कुल। ठीक है, बिकॉज जिन जगहों से हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं वॉट एवर गुड इज अवेलेबल, हम उसमें ईगो को ले आते हैं, या हम उन लोगों को ना इज्जत देते हैं ना उनकी, क्या लें कि आपके जो टीचर्स हैं इनका क्या पेमेंट स्ट्रक्चर है? यूएसए में अगर कोई प्रोफेसर किसी जज के आगे जाता है तो जज खड़ा हो जाता है कि ये पढ़ाता है जी, इसने नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ना है। बिल्कुल। हमारे वीडियो आती है स्टूडेंट मार रहे हैं टीचर को। सो लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ व्हाट आर पीपल थिंक। इफ वी वर गुड थिंकर्स ना, वी विल बी समवेयर एल्स। सही। तो द पॉइंट इज नॉट टू कन्विंस कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। इट इज़ मच मोर बियॉन्ड दैट। और रिडेम्पशन की आपने बात से बात शुरू की थी, जो चीज़ इनहेरिटेड होती है ना वो होती है, किस्मत में जो लिखा ठीक है होता ना, हाँ वो होता है। ठीक है, पीपल मूव ऑन, ठीक है, पीपल ग्रो अप। बिल्कुल। ठीक है, आपने अपना काम, अब इधर मुझे बताएं कौन किस पे हमारे यहाँ उंगली उठा सकता है अगर मेरिट्स पे बात करें? बिल्कुल। ठीक है, तो हम अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से दुनिया में जो हमारा हाल हो रहा है इन्हीं वजह से हो रहा है। बिल्कुल नहीं, अगर आप आई थिंक अनवर मकसूद ने कहा था ना कि वो सबको इसलिए माफ़ कर दें क्योंकि वरना बाकी सबके हाथ काटने पड़े ना, तो हाँ पाकिस्तान में मसले तो हैं। खैर सलमान भाई, रैपिड फायर पे चलते हैं। मैं आपसे जल्दी जल्दी सवाल पूछता हूँ, आपने बस मुझे बताना है इन अ वर्ड और टू, ठीक है? हु इज़ पाकिस्तान ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन? मैंने बहुत पहले वाले तो देखे नहीं। आई थिंक फ्रॉम द मोमेंट दैट आई हैव सीन, आई थिंक इंजी भाई एंड जावेद भाई आर नेक टू नेक। चलें, फेयर। फेवरेट क्रिकेट ग्राउंड यू एवर प्लेड इन? मेलबर्न। चाहिए। इफ यू कुड बैट अलोंगसाइड एनी क्रिकेटर और एक्स क्रिकेटर, हु डू यू वांट टू प्ले विद? ब्रायन लारा। ब्रायन लारा। आपने ब्रायन लारा से खेला हुआ भी है ना? एक इसीलिए कह रहा हूँ। हाँ, खैर ही वाज माय It फेवरेट। was the most informative time on the crease ever for me. क्योंकि वो Out लेफ्टी of- भी थे और नहीं, out of all that I've played with, his thinking was on a different level. वो जिस तरह मैच को strategize कर रहा था ना, that is the day I came to know कि ये इतने मैच क्यों जिताता है। He was he was steps ahead of others. चेस खेल रहा था। अच्छा, हु इज द बेस्ट बॉलर यू एवर फेस्ड? पाकिस्तान से हट के ग्लेन मैग्रा। और पाकिस्तान से? वसीम भाई। एंड व्हाट इज द बेस्ट इनिंग्स इन योर ओपिनियन एवर इन टेस्ट क्रिकेट? मतलब स्टोक्स, हेडिंगली, ब्रायन लारा विद द 400, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच इनिंग्स एवर? I think लारा वन अ टेस्ट मैच, क्योंकि मैंने सारी देखी नहीं है। बेन स्टोक्स वाज Outstanding. आउटस्टैंडिंग, ठीक है, तो मैं किसी एक को हार नहीं, लेकिन लारा वन अ टेस्ट मैच जिसमें आखिरी इनिंग में 300 समथिंग चेज कर्टली एम्ब्रोज के साथ जो खड़े हुए थे एंड में, बिल्कुल अगेंस्ट बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया, ये मुझे याद है। क्रेजी नॉक थी वो, और आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स। बिल्कुल। अच्छा, नाउ फर्स्ट क्रिकेटर दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से क्लच? क्लच तो छोटा पर्स नहीं है। ये तो चलो, फर्स्ट पर्सन दैट कम्स टू माइंड, मैच विनर? मैच विनर बेन स्टोक्स। अग्रेशन? शोएब अख्तर। हार्डेस्ट वर्कर? यूनुस खान एंड Clown. रिजवान आल्सो। क्लाउन मतलब शुगली, मजाकिया, कार्टून था। So many. पाकिस्तान में तो बहुत है। नहीं, बाहर वाले भी। अच्छा, हाँ। अच्छा, ठीक है। एंड हु इज द पर्सन हु कांट हैंडल प्रेशर? Again, so many. चलिए ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको हु इज द बेटर बॉलर खेल रहे हैं, तो मैं आपको दो बॉलर्स का नाम दूंगा, आप जिसका नाम लेंगे वो फिर कंटिन्यू होगा आगे, ठीक है? बेसिकली विकेट लेनी है, आखिरी ओवर है, हु आर यू गोइंग टू गो विद? जहीर खान और मोहम्मद आमिर? आमिर। ठीक है, आमिर या शोएब अख्तर? Depends situation and conditions. नहीं, ये तो हाइपोथेटिकल, यू हैव अ गन टू योर हेड, पता नहीं, हमें नहीं पता विकेट क्या है। अब ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, बाउंसी ट्रैक है तो शोएब। शोएब अख्तर। चले, शोएब अख्तर या इरफान पठान? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर या मोहम्मद आसिफ? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर या जसप्रीत बुमराह? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर या वकार यूनिस? ये मैच सख्त है।
चलो शोएब भाई को कैरी कर लेते हैं। सही है। वैसे दोनों में फ़र्क कोई नहीं था। शोएब अख्तर और वसीम अकरम। वसीम अकरम। ये मसला होता है, हम वसीम भाई को इसलिए एंड में रखते हैं क्योंकि एंड में तो वसीम भाई नहीं होना है। अच्छा, हु इज़ द बेटर बैट्समैन, सलमान बट या वीरेंद्र सहवाग? सहवाग। सहवाग या यूनुस खान? सहवाग। सहवाग या रोहित शर्मा? रिलायबिलिटी एक जैसी ही है। रोहित शर्मा। रोहित शर्मा या मोहम्मद यूसुफ? अगेन ये फॉर्मेट डिपेंडेंट है। इफ इट बिल्कुल। वाज अ टेस्ट मैच तो आई विल गो यूसुफ भाई। अदर टू फॉर्मेट्स रोहित शर्मा। चाहिए। लेट से ओडीआई की बात करेंगे, व्हाइट बॉल रोहित क्रिकेट। शर्मा। रोहित शर्मा, ठीक है। 200 है बंदे के भाई। हाँ, अनडिनाइबल है। रोहित शर्मा, विराट कोहली? विराट कोहली। विराट कोहली एनजी? कोहली। चलें, परफेक्ट सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपने भी जाना है आगे। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, बहुत कुछ सीखने को मिला। Thank you so much for coming. Thank you for having me. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.